आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सबसे पहला हम सॉलिड फिगर लेंगे क्यूबाइड। सबसे पहले जाने क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड के सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम। क्या जानेंगे सबसे पहले? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा आपका क्यूबाइड। पहले जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी आकृति फिगर हो आपका, उसके अंदर कितनी मात्रा में जगह है, वो कितने चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना उसके अंदर एरिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? कोई भी फिगर हो, बेझिझक होके कोई भी फिगर हो, उसके नीचे वाले का एरिया, नीचे वाला, ये नीचे वाला पोर्शन, ये जो नीचे हिस्सा है, जैसे ये वाला नीचे कौन सा है? इसका एल है और इसका बी है। हमें पता है कि क्यूबाइड के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका रेक्टेंगल होता है। ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका क्या? एल। अगर हम एल बी, अगर इसका एरिया हमको निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये क्या निकालेंगे हमको? एल इंटू बी लिखेंगे। ये इसका एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ निकल जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है हमें? इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी फिगर हो, अगर नीचे वाले सरफेस का आप एरिया निकाल लेते हो, अगर उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस फिगर का वैल्यू निकल जाता है। तो इस फिगर का क्या हो जाएगा हमारा? एल इंटू बी इंटू, और ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये होगा हमारा एच। ये रहा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहला जान गए। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो नीचे वाले सरफेस का एल इंटू बी करेंगे और इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस सिलेंडर का, इस क्यूबाइड का हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। दूसरा आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। लेटरल क्या होता है? लेटरल ये कहता है, जैसे टोटल में क्या होता था कि टोटल में टोटल निकालना पड़ेगा हमें, सारे साइडों का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का टोटल निकाल के हमें क्यूबाइड का एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ये क्या होता है कि ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देता है, लीव कर देता है। अगर आप इस ऊपर वाले फिगर का, इस फिगर का ऊपर वाले हिस्से को और इस नीचे वाले हिस्से को छोड़ देते हैं तो टोटल कितने साइड बचेंगे इसमें? एक साइड इधर, एक साइड इधर, एक साइड इधर और एक साइड इस साइड, पूरे 4 साइड बचेंगे। क्यूबाइड में ऑलरेडी 6 फेस होते हैं उसके। 6 में से अगर 2 साइडों को हटा दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। ये साइड और ये साइड मूव करेगा। आपके 4 साइड, एक इधर के 1, ये अंदर वाला 2, ये इस साइड वाले 3 और इधर वाला 4, पूरे 4 साइड का आपको एरिया निकालना है। अगर इन चारों साइडों का अगर आप एरिया निकाल लेते हैं तो उसी को कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। निकालते कैसे हैं? जैसे ध्यान देखिए। सबसे पहला फिगर, नीचे वाला हमें लेना नहीं है, ऊपर वाला हमें लेना नहीं है, इस साइड को आते हैं। अगर इस तरफ आते हैं तो इसका हमारा एल है और इसका हमारा एच है। ये हो जाएगा हमारा एल मल्टीप्लाई एच। सबसे पहला साइड निकल गया इस साइड का। दूसरा साइड उसके उस साइड जाते हैं। अगर यहाँ एल और एच है तो ये अंदर वाला फिगर में क्या होगा? हमारा एल और एच होगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस एल इंटू एच। 2 साइड हो गया। तीसरे वाला क्या हो जाएगा? अब इस साइड का और उस साइड का तो हो गया, इस साइड आते हैं। अगर इधर आओगे तो ये हमारा बी है और ये हमारा एच है, तो ये होगा हमारा बी इंटू एच। इस साइड में बी एच है तो इधर पे क्या होगा हमारा? ये प्लस बी इंटू एच। ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस। निकालते हैं इसे ठीक से। एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच, ये सेम है आपका। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2LH और ये क्या होगा आपका? 2BH। ठीक, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं और साथ में H भी कॉमन है। अगर 2H कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा? L प्लस B। ये आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सॉरी, सिलेंडर नहीं, क्यूबाइड। क्यूबाइड का अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है तो L इंटू बी, ये इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, केवल 4 साइडों का निकालना पड़ेगा। पूरे क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं। 6 में से ओनली 4, इस साइड के अंदर वाले का, उस साइड वाले का और इस साइड वाले का, केवल ऊपर वाले को और नीचे वाले को आपको छोड़ देना है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेटरल सरफेस एरिया।
जैसे एक कमरे में आप खड़े हैं, कमरे का जो छत वाले जो हिस्से होते हैं उसे छोड़ के और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे छोड़ के बाकी जो 4 दीवारें होती हैं उन चारों दीवारें को ही एरिया को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। जैसे में हमने ले लिया ये LB, BH, BH, यहाँ से अगर आप मान डाल हल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेटरल में भी मान डाल हल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, और ये फाइनल इसमें भी डाल हल करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। जैसे मैंने बताया था सबसे पहले वॉल्यूम का थोड़ा एक एग्जांपल जान लिया जाए कि अगर किसी भी फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसके नीचे वाले सरफेस का सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अगर नीचे वाले सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं आप तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा। एग्जाम्पल की तरह माना जाए कि जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ देखिए, जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूँ, ये हो जाएगा आपका सिलेंडर। हो गया सिलेंडर। सिलेंडर में जो नीचे वाले हिस्से होते हैं वो सर्कल का शेप लेता है और ये भी हमारा सर्कल होता है, सर्कल को बोलते हैं वृत्त। ये सबसे पहले हमें इसे नीचे वाले हिस्से का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इस नीचे वाले अगर फेस का हम एरिया निकाल लेते हैं तो इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें किसी भी सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। अगर इसका नीचे वाले सरफेस का अगर एरिया निकल चुका है, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा इस सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ये वॉल्यूम के रूप में एग्जांपल दिए हैं कि अगर नीचे वाले सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो नीचे वाले सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेटरल बताया गया आप लोगों को कि 2 चीजें छोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर अगला आएंगे, अगला स्टेप इशारा देते हैं, अगला वाला ले लीजिए, ये यहाँ पे ये हट गया। अगर आप लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये हो जाएगा क्यूबाइड। अभी तो लेटरल पढ़े थे हम, इसके बाद क्यूबाइड है। अगर टोटल सरफेस एरिया का निकालना है तो जैसे हमने 4 दीवारों को निकालना था उसी तरह ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी ले लेंगे। अगर हम नीचे ऊपर को ले लेंगे तभी क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो आप कहते हैं कि देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबाइड। क्यूबाइड में 6 फेसेस होते हैं, एक उस साइड 1, इस साइड 2, 3, 4, ऊपर नीचे 6 होते हैं। पूरे 6 फेस का अगर आप एरिया फाइंड कर लेते हैं तो आपका इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकल जाएगा। आइए निकालते हैं। सबसे पहले चल लेते हैं LB, ये हो जाएगा हमारा L इंटू B वाला। अब नीचे वाला हिस्सा LB है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, LB प्लस ये हमारा हो गया LB। दूसरा इस साइड को लेते हैं B और H, ये हो जाएगा हमारा B और H। तीसरा उस साइड को लेते हैं तो ये भी हमारा होगा B और H। ठीक, अब इधर हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, एक इस साइड बचता है आपका और एक अंदर बचता है। तो ये L और H, ये क्या हो गया हमारा L और H होगा। इधर भी आएंगे तो हमारा क्या बचेगा, L और H। हाँ, ये भी हमारा क्या होगा, L और H। अब ध्यान से देखिए LB कितने हो जाएंगे, 2LB, यहाँ पे प्लस 2BH प्लस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2LH। तीनों में कॉमन देखा जाए तो केवल 2 कॉमन है, इसके पास L है, इसके पास भी है, पर इसमें L नहीं है। कॉमन का मतलब होता है कि आपको इन तीनों में से जो सेम चीज है वो लेना पड़ता है। सेम चीज के रूप में बताया जाए, जैसे माना जाए हम लोगों में जब इसको बताया जाता था तो हमारे मास्टर जो है इसको भिखारी बताते थे। क्या बताते थे, भिखारी। जब एक भिखारी को अगर ये तीनों भीख देना चाहेंगे, इन तीनों को अगर भीख देना है, मान लीजिए भिक्षा देना है किसी को, तो तीनों को सेम रूप में देना है। जो पहला लड़का देगा वही दूसरा देगा, वही तीसरा देगा। अब भिखारी का भी एक लिमिट है कि अगर वो पैसा लेता है तो इस मात्रा में लेगा कि वो देने लायक क्षमता में हो। जैसे मैं मान जाए एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल माना जाए 6a का पावर 3 प्लस 9, ये यहाँ पे ले लीजिए, इसे हटाइए, ये a का पावर 5। अब यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले देखते हैं टेबल, क्या ये किसी के टेबल में आते हैं? हाँ सर आते हैं। किसके टेबल में? दोनों के दोनों 3 के पारे में आते हैं, तो हम यहाँ 3 का टेबल ले लेंगे। 3 लेने के बाद साथ में ये देखेंगे इसके पास कितने ए है, सर इसके पास 3 ए है। इसके पास कितने ए है, इसके पास 5 ए है।
और दोनों के पास तो ए है, तो ए तो ये लेगा। ये जो बाहर बैठा है, जो भिखारी को हम दे रहे हैं, सबसे पहले 3 के पार्ट में तो आता ही है, और दूसरा 3 और 5 दोनों में देखिए ध्यान से, अगर हम भिखारी को देना चाहें, अगर 5 दे देंगे तो ये तो 5 दे देगा, पर ये नहीं दे पाएगा। इसके पास कंप्लीटली 5 नहीं हो पाएंगे। अगर 4 भी देते हैं तो ये 4 देने में एबल है, पर ये 4 नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, केवल इसको 3 देंगे, क्योंकि 3 देंगे तो ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। इसी को कॉमन कहते हैं। कितनी बार में आएगा ये? 2 बार में। अपना तीनों से दे दिया, इसके पास खत्म हो गया, यहाँ पे दीजिए, कितनी बार में आएगा? ये भी आपका 3 बार में, और ये ए का पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 दे दिया है, 2 बचेगा। सेम यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है कि तीनों के तीनों 2 के पारे में आते हैं, तो यहाँ 2 का टेबल लिख लेंगे बाहर। एल है, यहाँ भी एल है, पर इसके पास नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी नहीं है, नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ एच नहीं लिया जाएगा। बस इस ब्रैकेट में लेंगे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। हुआ क्या है कि तीनों में से 2 बाहर कॉमन ले लिया गया है। इस बाहर वाले भिखारी को केवल 2 दिया गया है, बाकी सब में कुछ ऐसा नहीं है कि तीनों को तीनों दे सके। वही यहाँ पे क्या था कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो 3 के टेबल में आते थे, पहला ये था, और दूसरा क्या था कि ये ए का क्यूब और ए पे 5। जब ए के पास 3 थे और बी ए के पास 5 थे तो देने लायक केवल थे वो लोग, तो एक इसमें से दोनों में से हम 3 लिए। 3 क्यों लिए? क्योंकि अगर 3 देता है तो ये भी दे पाएगा और ये भी दे पाएगा। एक लिमिट तक लेना है। अब इतना कम भी नहीं लेना है कि सर 2 ले लिए होते तो सही होता है, तो 2 लेंगे तो आपका सवाल फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए 3 कॉमन, इतना ले सके, ज्यादा से ज्यादा ले और दोनों दे सके, इसलिए होता है, ये होता है कॉमन। ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल का मतलब ये होता है किसी भी फिगर का टोटल करके निकालना पड़ेगा। ये है आपका क्यूबाइड का। सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट, दैट्स ऑल।